आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हो तो आपकी इनिशियल कॉस्ट क्या आने वाली है, आपकी बिज़नेस सेटअप कॉस्ट क्या आने वाली है। तो आप कोई भी जैसे इंडिया में भी अगर आपको बिज़नेस करना है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस करना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताएगा 5 प्रकार की कंपनियाँ, उनमें से आप कोई कंपनी चूज़ कर सकते हो। वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक भी दे दूँगा। सही है। तो इसके बाद आपके और क्या क्या कॉस्ट होते हैं और कंपनी रजिस्ट्रेशन की एक्चुअल में क्या कॉस्ट होती है और इसके अलावा क्या कॉस्ट है, तो वो हम लोग एक बार डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली कॉस्ट ऑब्वियसली जो आती है वो आती है कंपनी रजिस्ट्रेशन की। वो प्रोप्राइटर टू प्राइवेट लिमिटेड डिपेंड करती है। अगर आप प्रोप्राइटर कंपनी रजिस्टर करते हो तो आपकी 5,000 से लेके प्राइवेट लिमिटेड तक 25,000 रुपये तक आपका खर्चा आता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंडली आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो आपको मिनिमम आप ये मान के चलो, अगर आप गवर्नमेंट बैंक के साथ जा रहे हो तो आपको 5-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी 1 लाख रुपये तक का अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जाता है, तो वो भी आप एक किस्म से इन्वेस्टमेंट ही मान के चलो। तो आप SBI के साथ जा सकते हो, वो 10,000 रुपये में आपका अकाउंट खोल के दे देंगे करंट अकाउंट से कर। इसके साथ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आप किसी बैंक के साथ जाओगे, प्राइवेट बैंक के साथ जाओगे, वो 15,000 25,000 से शायद स्टार्ट करते हैं या 15,000 से भी कर सकते हैं कोई बैंक। कुछ बैंक तो लाख रुपए से सीधा स्टार्ट करते हैं, जैसे ICICI बैंक लाख रुपए से सर्विस स्टार्ट करेगा। अगर आपका बजट आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट एक सेटअप कॉस्ट है। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा आपका AD कोड। आपको AD कोड लेटर आपको बैंक देगा। उस लेटर को आपको आइस गेट पे सबमिट करना रहता है। वहाँ पे आप सबमिट करते हो तो आपको DGFT की सारी तरफ से, आइस गेट की तरफ से एक AD कोड लेटर मिल जाता है। उस AD कोड को लेने में अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हो तो उसमें 2-3 हज़ार रुपये आपके वहाँ पे लग जाएंगे। अगर आप खुद करते हो तो वो फ्री का प्रोसेस है, कर सकते हो, लेकिन आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। नहीं अगर आपको टेक्निकल नॉलेज हो तो आई सजेस्ट कि आप किसी कंसल्टेंट, किसी CA CHA से करवा लो, वो बढ़िया है, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका फसाई के लाइसेंस। वो 8,000 से लेके 15,000 रुपये तक लगते हैं कंसल्टेंट की फ़ीस को मिला के। फसाई आपको तभी लेना है जब अगर आपको फूड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या ट्रेड करना है, अदरवाइज़ फसाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप RCMC ले सकते हो, ये भी आपके लिए कंपलसरी नहीं है, बट आप ले सकते हो, आपकी हेल्प मिलती है। जैसे अगर आपको राइस एक्सपोर्ट करना तो आपको अपेड़ा लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी में आ जाता है। आपको इंजीनियरिंग आइटम एक्सपोर्ट करने तो EEPC आपको लेना पड़ेगा। ये 5-6 हज़ार रुपये का आ जाता है। 1,500 रुपये कंसल्टेंट के मिला लो, कम से कम पैसा खर्च करो। खुद अगर सीख सकते हो तो खुद सीख के कर लो। सही है। तो ये RCMC की कॉस्ट आ गई आपकी। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको IEC कोड लेना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बोलते हैं। ये भी अगर आप खुद करते हो तो 500 रुपये लगेंगे, किसी कंसल्टेंट से करवाओ तो 1,000 रुपये 1,500 रुपये मैक्स टू मैक्स आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट का खर्चा आप 10,000 रुपये लेके 1 लाख रुपये तक मान सकते हो। मिनिमम मरे से मरा 10,000 में वेबसाइट बनेगी। बाकी आप AI वगैरह का यूज करते हैं। अगर आपको टेक्निकल पता है तो ऑब्वियसली खर्चा बच जाता है, नहीं पता है तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट लगती है। कंसल्टेंट या कोई उसको बनाने वाला अपना चार्ज लेता है। सही है। तो ये आपका इनिशियल कॉस्ट है। 50,000 से रुपये लेके 1 लाख रुपये तक आपका लग सकता है इनिशियल कॉस्ट। तब जाके आपकी एक कंपनी सेटअप होगी जिसके अंदर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंस आपका अलग है। उसके अलावा आपका ये सॉफ्टवेयर आपको लेने पड़ेंगे, डाटा बाई करना पड़ेगा, ईमेल के लिए आपको अलग टूल लेने पड़ेंगे, कॉलिंग के लिए आपको इंटरनेशनल रिचार्ज करवाना पड़ेगा, मार्केट विजिट करना पड़ेगा, एग्जीबिशन में जाना पड़ेगा। तो ये अलग खर्चे हैं। तो अगर आपका बजट हो स्टार्टिंग में तो ही आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में घुसना चाहिए। अगर बजट नहीं है लाख रुपए का भी तो मत घुसना। आप किसी के पास जॉब कर सकते हो एज ए इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर। उसके साथ में आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर में काम कर सकते हो। आप कंपनी ओपन मत करो, किसी के साथ JV में काम करो, सिर्फ लीड पे काम करो, डाटा पे काम करो और आप बायर लाओ और उसको आप दे दो। तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका बजट आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी कंपनी लेके स्टार्ट कर सकते हो। उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर में काम करना। और सबसे बेस्ट है कि अगर आपको कोई जॉब दे दो तो इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर है जो आप काम करना, इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करना, सेल्स एग्जीक्यूटिव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आना। बाकी ये आपके बेसिक एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं। इसमें क्या रहता है कि ये जो चीज़ें एक बार सेटअप हो गई, ये ऐसा नहीं है कि आपको फिर रिन्यूअल नहीं आता। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, उसका भी आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। गवर्नमेंट देखना चाहती है कि कितने लोग एक्टिवली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग IEC लेके बैठ जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते या हो नहीं पाता उनका किसी भी रीजन से, फाइनेंस रीजन से, XYZ रीजन से।
तो गवर्नमेंट ऐसे आईसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड को डीएक्टिवेट कर देती है। आप उसको बाद में एक्टिवेट करवा सकते हो, 200 रुपये की फ़ीस लगती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे ही आरसीएमसी है, तो आप जिस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करोगे उसका सालाना रिन्यूअल होता है। जैसे अपेडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप एम्पेडा मछली ये सब आप एक्सपोर्ट करते हो। ईईपीसी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हर प्रोडक्ट के हिसाब से टी कॉफ़ी बोर्ड, ये स्पाइसेस बोर्ड ऐसे बने हुए हैं। तो आप इनकी आरसीएमसी ले सकते हो। ये लोग आपकी हेल्प भी करते हैं, आपको स्टॉल लगाने में आपको डिस्काउंट देते हैं, एग्जीबिशन में आपको डिस्काउंट देते हैं, फ्लाइट तक का आपको डिस्काउंट देते हैं। तो आरसीएमसी लेने के बेनिफिट बहुत होते हैं। ये आप किसी मेरी वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, भी आरसीएमसी में नहीं जाते, बट आपका हर चीज़ का रिन्यूअल आता है। जैसे आपने फसाई लिया तो फसाई की आपको आईटीआर जैसे आप भरते हो ना, तैसे आपको इसकी रिटर्न भरनी पड़ती है। अगर आपने फसाई लिया, फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया, तो आपको ज़ीरो की रिटर्न भरनी पड़ेगी। फसाई को हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा एक्सपायर होने से पहले। अगर एक्सपायर होने के बाद आपने रिन्यू करवाने की कोशिश करी तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो आपको ये भी एक्सपेंस ध्यान में रखने, क्योंकि ये भी एक्सपेंस आपके होने वाले एक्सपेंस हैं। तो ये भी आपको कैलकुलेट करके चलना है, आपको बजट बना के चलना है। बजट है तो आपको एक्सपोर्ट करना है, बजट नहीं है तो आप 2-3 पार्टनर मिल के, मान लो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, उसमें भाई 2 लाख रुपए तू लगा, 3 लाख तू लगा, 5 लाख तू लगा, ऐसे करके इन्वेस्टर भी ला सकते हो आप उसमें, है ना। वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑप्शंस बहुत हैं, ऑप्शन की कोई दिक्कत नहीं है। पैसा नहीं है तो भी धंधा हो सकता है, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो राइट लोगों को जोड़ने का, उनके साथ बात करने का, उनको ग्रुप में लाने का, उनके साथ आपको शेयरिंग भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी शेयरिंग करना पड़ेगा। जब वो एक्सपेंस शेयर करेंगे तो प्रॉफिट भी शेयरिंग करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करके आप यहाँ से इसको कर सकते हो। फसाई के केस में क्या है कि फसाई ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता। जैसे एडी कोड क्या होता है, गवर्नमेंट डीएक्टिवेट कर देती है, आप उसको जब चाहो रिन्यू करवा सकते हो। अगर आप फसाई आपने ले लिया और अगर आप नील की रिटर्न नहीं भर रहे हो, आप फूड में एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, तो आपको परमानेंट एप्लीकेशन के जरिए फसाई को बंद करवाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली फसाई गवर्नमेंट बंद नहीं करती है, ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। ये एक्सपेंस यहाँ पे छुपा हुआ, मैं सारा आपको एक्सपेंस गिनवा रहा हूँ, क्या क्या एक्सपेंस होने वाला आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। एडी कोड लेटर तो चलो आपका एक बार बन गया तो बन गया, वो तो परमानेंट होता है। उसमें आपको एक पोर्ट देना रहता है, उस पोर्ट पे वो रजिस्टर हो जाता है। बाद में दूसरे पोर्टों पे भी आप उस पर डील कर सकते हो। एयर के कार्गो के था आपको काम करना है तो एयर कार्गो पे वो पोर्ट आपका चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडी कोड आपका चल जाएगा। कि वेबसाइट की बात आती है तो वेबसाइट तो देखो ऐसा है कि आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख के खुद भी वेबसाइट बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। शॉपिफाई पे वेबसाइट बन जाती है। आप एआई का यूज करके वेबसाइट बना सकते हो। होस्टिंगर वगैरह के एआई टूल्स हैं, वो आपकी वेबसाइट बना के दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते, किसी से बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि बाकी आप जहाँ पे हो वहाँ से आप स्टार्ट करो। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा बिजनेस है, डायरेक्ट देश की सेवा है, देशभक्ति है, देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप मार्केट एक्सप्लोर करते हो, आपका माइंड खुलता है। आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हो, कंसल्टिंग लेना चाहते हो, हमारा बहुत नॉमिनल चार्जेज और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं। जीरो से आपका एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। ये जो एक्सपोर्ट गुरु बने घूम रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपको 1 साल तक कोचिंग मिलेगी, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा हमारे यहाँ पे। तो आप उसके लिए आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर सकते हैं, आपके बिज़नेस को समझ सकते हैं। हम आपको बायर फाइंडिंग में आपकी हेल्प करेंगे और हमारे पास पेड टूल्स हैं, तो उसके लिए हम आपको डाटा भी देंगे कि ये वाला आपका जो एचएस कोड है, इसका ये डाटा, ये इंपोर्टर है, तो आपको बाकी उससे बात करनी है, डील को डन करना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।